पोस्ट वेट लॉस के बाद चेस्ट और एब्डोमेन की स्किन हैंग कर जाती है, वो वेट लॉस पेशेंट्स के लिए बहुत डीमोटिवेटिंग होता है। एक बहुत लो कॉन्फिडेंस मेजर उनको देता है कि इतनी मेहनत कर ली, एनीथिंग फ्रॉम 10 से लेके 50 किलो तक वजन कम कर लिया, लेकिन अब जाके स्किन लूज हो गई है, हम शर्ट फिर भी नहीं उतार सकते हैं, एंड बेयर चेस्टेड या बेयर एब्डोमेन हम फिर भी नहीं जा सकते हैं। सो वो बहुत एक आई वुड से एक स्ट्रेस गिविंग, एक डिप्रेसिंग फीचर हो जाता है एक बॉडी के लिए। नाउ ऐसे में क्या प्लास्टिक सर्जरी आपकी हेल्प कर सकता है? सो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम लोग प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स से कंप्लीट एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने वेट लॉस जर्नी करी है, चाहे उन्होंने बेरियाट्रिक सर्जरी करी हो, गैस्ट्रिक स्लीव रिसेक्शन करी हो, चाहे उन्होंने बलून से किया हो, या उन्होंने डाइट और एक्सरसाइजिंग से किया है। सो अगर हम देखें आज हमारे पेशेंट की बॉडी पे अगर हम ध्यान दें, हमारे पास कंसेंट है उनका वीडियो शो करने की, फेस नहीं दिखा रहे हैं फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पसेस। बहुत हेवी पेक्टोरल मसल्स हैं, दैट मींस बहुत हेवी वर्कआउट करते हैं हमारे पेशेंट, लेकिन ये देखिए स्किन सारी लूज है, सारा ग्लैंड नीचे की तरफ है, निपल बिल्कुल नीचे आ चुका है, जो एक नॉर्मल निपल पोजीशन है अगर हम देखें कि वहां से अप्रोक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर्स नीचे आ चुका है। सेम ऑन दिस साइड, ये साइड थोड़ी सी हैवी है, माइनर एसिमेट्रीज नॉर्मल होती है। तो कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि हम निपल को उसकी नॉर्मल पोजीशन पे ले जाएं विदाउट डूइंग अ प्रोसीजर कॉल्ड फ्री निपल ग्राफ्ट। फ्री निपल ग्राफ्ट क्या चीज है? हम निपल को यहां से सेपरेट करेंगे, उसको एक कोल्ड सोल्यूशन में रखेंगे, ये सारी की सारी स्किन को रिमूव करेंगे ताकि जो चेस्ट है वो एक्चुअली ये बन जाएगी, जो लोअर हाफ है ये सारा का सारा निकल जाएगा, एंड इनकी इवेंचुअल चेस्ट यही बनी रहेगी, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, जो इसके नीचे का पार्ट है ये सारा निकल जाएगा। सो एक तरह से एम्पुटेशन कर रहे हैं हम, एंड निपल को यहां बाद में आके इसको फिक्स कर देंगे एज अ ग्राफ्ट, एंड 7 to 8 days में वो अपनी ब्लड सप्लाई बना के इंडिपेंडेंट लिविंग स्ट्रक्चर बन जाता है। 20 से 30% का निपल लॉस होता है, वी नो दैट, बट बाकी निपल उसको अच्छी तरह कवर कर पाता है, एंड ओवर 6 months ऑलमोस्ट पता ही नहीं चलता कि वो एक फ्री निपल ग्राफ्ट है या नेचुरल निपल है। नाउ सेकेंड थिंग, हम एक थोड़ा सा इनोवेट कर रहे हैं आज। नॉर्मली जो प्रोसीजर होते हैं वो यहां से लेके यहां तक इस तरह कट करते हैं, तो जो स्कार आता है वो यहां से इधर पीछे चला जाता है। हमारे पेशेंट ने रिक्वेस्ट की है कि स्कार बैक तक ना जाए, उसको कुछ मॉडिफाई करके आगे की तरफ ही छुपा दें। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा टर्न कीजिए प्लीज। हम लोग मसल के लाइन के अलोंग कट लगाएंगे, यहां वाला जो कट है ऐसे जाएगा और अंडर आर्म की तरफ मोड़ देंगे। देन ये जो एक्स्ट्रा स्किन है सारी की सारी हम यहां ऊपर लेंगे इस तरह, एंड सारी की सारी बैक की जो लोअर स्किन है उसको यहां पे अकोमोडेट कर देंगे इस तरह, एंड देयरफॉर जो स्कार आएगा वो आएगा अलोंग द मसल और अंडर आर्म्स में छुपा रहेगा, पीछे कुछ नहीं जाएगा। सो इस पे पेशेंट अपना टैटू कर सकते हैं बाद में, और एनीवे क्योंकि मसल के जंक्शन पे है बहुत ज्यादा विजिबल होने नहीं वाला है, एंड स्पेशली अगर पेशेंट व्हाइट कलर के हैं, बहुत फेयर हो, तो उसमें तो स्कार बहुत कम दिखता है। ब्राउनर स्किन्स, डार्कर स्किन्स में थोड़ा सा विजिबिलिटी आती है, बिकॉज इंडियन स्किन्स डोंट हील दैट वेल कंपेयर टू यूरोपियन और एन अमेरिकन स्किन। नाउ एब्डोमेन पे आते हैं। एब्डोमेन पे हम लोग एक्सटेंडेड टमी टक कर रहे हैं। इधर थोड़ा सा फैट है, इसको निकालेंगे, ये सारा का सारा सेगमेंट हम लोग निकाल देंगे, जो लूज ये हैंगिंग सेगमेंट है इसको सारे के सारे को एक्सरसाइज कर देंगे, नया बेली बटन बनेगा। और ये जो लूजनेस है, थोड़ा सा ऐसे टर्न कर जाइए, ये लूजनेस है ये करीब यहां तक जा रही है, पीछे यहां ठीक है, तो इसको एक्सटेंड करके यहां तक हम लोग ये सारी स्किन निकाल देंगे, एंड आप ऑन टेबल पिक्चर्स देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 hours लेटर के ये पूरा का पूरा फ्लैट हो चुका है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज एन एक्सटेंडेड टमी टक, 360 degree liposuction along with free nipple graft and upper body lift. गायनेकोमास्टिया सर्जरी नहीं बोलेंगे इसको, इसको कंप्लीट प्रोसीजर जो बोला जाता है वो एक अपर बॉडी लिफ्ट है, बिकॉज एज सच गायनेकोमास्टिया का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। वी आर लिफ्टिंग द चेस्ट, वी आर लिफ्टिंग द एरियोला निपल रीजन, एंड वी आर रिमूविंग ऑल ऑफ दैट एक्स्ट्रा स्किन। सो क्लासिकली गायनेकोमास्टिया सर्जरी नहीं है, दिस इज अपर बॉडी लिफ्ट प्रोसीजर। अपर बॉडी लिफ्ट के साथ बेल्ट लाइपेक्टमी रिकमेंडेड नहीं, बेल्ट मतलब बैक पे भी पूरा का पूरा ले जाना रिकमेंडेड नहीं है। वैस्कुलरिटी इश्यूज आते हैं, दैट मींस ब्लड सप्लाई कम हो सकती है, एंड देयर कुड बी हीलिंग इश्यूज, तो इसकी वजह से टमी टक रिकमेंडेड है, एक्सटेंडेड हम कर सकते हैं, बट बेल्ट बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं, इस वजह से हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट विल ट्राई इज मैक्सिमम लूज स्किन को अकोमोडेट कर दें, सो दैट वी गेट अ नाइस एब्डोमेन, नाइस चेस्ट, ताकि हमारे पेशेंट बेयर चेस्टेड आगे अपने आप को कर सकते हैं। बीच पे जाना है,
वैसे भी घर पे घूमना है, तो कम से कम उनको फीलिंग ना आए कि मेरी सारी स्किन लूज है।